वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने लगातार 8वां बजट पेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट निर्मला सीतारमण ने किया है। संसद में बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। सीतारमण ने ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। ये बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत की गई है। इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना था। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये ही रखा गया है। अब 24 लाख की आय पर अब 30% टैक्स लगेगा। वहीं 75,000 रुपये तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट होगी। साथ ही 15 से 20 लाख की आय पर 20% का टैक्स होगा। 8 से 12 लाख की आय पर 10% टैक्स होगा। 12 से 16 लाख रुपए पर 15% टैक्स देना होगा। वहीं 6 से 20 लाख रुपए पर 20% टैक्स, 20 से 24 लाख रुपए पर 25% टैक्स और 24 लाख रुपए से अधिक पर 30% टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि 0 से 4 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं होगा। 4 से 8 लाख रुपए पर 5% टैक्स होगा। इसके अलावा अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है, जिससे टैक्स पेयर्स को अपने पुराने रिटर्न सुधारने का ज़्यादा मौका मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी राहत भरी खबर है। अब ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा स्टार्टअप्स को टैक्स छूट का फायदा उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा 5 साल और बढ़ा दी गई है। सरकार के विवाद से विश्वास 2.0 योजना के तहत अब तक 33,000 टैक्स पेयर्स ने अपने डायरेक्ट टैक्स विवाद निपटाए हैं। कुल मिलाकर इस बजट में टैक्स पेयर्स, सीनियर सिटीजन्स और स्टार्टअप्स को राहत देने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को दही चीनी भी खिलाई। बजट पेश करने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति मुर्मू से बजट पेश करने के लिए मंजूरी मांगी। राष्ट्रपति ने बजट को अपनी मंजूरी देते हुए वित्त मंत्री को दही चीनी खिलाकर शुभकामनाएं दी। 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat, and for well-run exporter MSMEs for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will, as we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term.